हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स चैनल। ए वीडियो रे हमें डिस्कस करिबा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पोजीशन ड्यू टू ए डाइपोल। आमे प्रीवियस लेक्चर रे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल डिस्कस करि सारिचे। सपोज मु एठी गोटे डाइपोल नेली -q +q चार्ज रो। The axial line कोटा ना the line joining two charges. ओके ए लाइन रो जे कोनोसी पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डेरिवेशन कोन आसीबा हमें ऑलरेडी डिराइव करि सारिचे प्रीवियस लेक्चर रे। देन इक्वेटोरियल लाइन ता माने कोन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। तो ए लाइन रो जे कोनोसी पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसीबा हमें सेटा भी डिराइव करि सारिचे। ए वीडियो रे हमें डिस्कस करिबा कि डाइपोल फील्ड रे जे कोनोसी पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डेरिवेशन केते आसीबो। से पॉइंट एक्सियल लाइन रे न थाउ कि इक्वेटोरियल लाइन रे भी न थाउ, तो जे कोनोसी पॉइंट रे माने जे कोनोसी पोजीशन रे गोटे पॉइंट कंसीडर करिबा, सेही पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसीबो ड्यू टू दिस डाइपोल आमे डिराइव करिबा। ओके आमे एठी डाइपोल नैचे -q +q चार्ज रो डाइपोल नैचे आउ लेंथ ऑफ द डाइपोल नैचे 2l। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 2l आउ सेंटर ऑफ द डाइपोल नैचे o। ए डाइपोल फील्ड रे जे कोनोसी पॉइंट रे आमे एको पॉइंट कंसीडर करिबा। लेट मु एठी p कंसीडर करली पॉइंट p। तो ए पॉइंट p रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते होउची सेटा हमें डिराइव करिबा। सपोज ए जो पॉइंट p सेंटर o रु r डिस्टेंस रे अछि। डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल इक्वल टू r। ओके एठी मु लाइन सब ड्रॉ कर दोची। एटा हमरो डाइपोल लेंथ, एटा डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। ए एक्सियल लाइन आउ ए जो सेंटर ऑफ p भितरे जो डिस्टेंस रहला ए लाइन भितरे सपोज एंगल नै गले थीटा। देखो जहा जहा डायग्राम रे नीचे एठी मु सेगुडा सब मेंशन कर देछि। लेट्स कंसीडर एन आइडियल डाइपोल कंटेनिंग चार्जेस -q and +q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। ओके आइडियल डाइपोल एठी कंसीडर करिचे एठी लगी कि देखो एठी जो डाइपोल नैचे एटा को आइडियल डाइपोल कंसीडर करिबा। आइडियल डाइपोल कोन तार डेफिनेशन हमें ऑलरेडी जानिचे। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल नेले कोन हबो ना तार जो डेरिवेशन हमें पाइथिले सेइत्रे कोन होतले ना सेंटर रु जो चार्ज पर्यंत डिस्टेंस l टर्म ता हमरो ए जो आर डिस्टेंस कंपेयर रे नेग्लिजिबल हो जाउतला। तो डेरिवेशन आमे जोडा पाइथिले एठी पुट करले आउ टिके इजीली आमे डेरिवेशन पाइ परिबा। ओके आमे आइडियल जो प्रीवियस लेक्चर रे आइडियल डाइपोल पाइ मध्ये डेरिवेशन कोन कोन होबो सेगुडा सब बाहर करि सारिछि। आउ आमे ए एक्सियल लाइन रो जे कोनोसी पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड पाइछे, इक्वेटोरियल लाइन रो जे कोनोसी पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड पाइछे। ए दीटा रो डेरिवेशन को बेस करी आमे ए p पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसीबो सेटा जानि परिबा। For ideal dipole electric field at an axial line हमें डेरिवेशन कौन पाइथिले ना 2kp divided by rq और इक्वेटोरियल लाइन पे कौन डेरिवेशन पाइथिले ना kp by rq। जो मानकर डेरिवेशन मने नाही प्रीवियस लेक्चर देखो रिकॉल हे जिवो। देखो तो एठी जो डेरिवेशन रे आछि 2kp by rq kp by rq। ओके ए जो आसिला p कोन तमरो डाइपोल मोमेंट। ए डाइपोल मोमेंट टर्म दुईटा रे कॉमन अछि। ए डाइपोल मोमेंट को बेस करी आमे एई पॉइंट रे p पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड जानि परिबा। डाइपोल मोमेंट रो फार्मूला कोन थिला ना p वेक्टर इक्वल टू q into 2l वेक्टर। ओके तो डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन कोन थिला ना फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। That means एठी जो डाइपोल मोमेंट आसो ता डायरेक्शन को डायरेक्शन ना फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ता माने एई डायरेक्शन रे आसीबो। ओके ताले हमर p वेक्टर कोटा हे गला ना एई वेक्टर ता हमर कोन p वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो मु एटा को नै गले डाइपोल मोमेंट रो वेक्टर।
आमर जो डिस्टेंस इटी 2l नहीं तो प्लस सॉरी माइनस क्यू रु सेंटर पर्यंत डिस्टेंस केते हिजबो ना एठी मेंशन कर दोछि एठी एति डिस्टेंस l आउ सेंटर रु प्लस क्यू चार्ज पर्यंत डिस्टेंस केते हिजबो ना l आमे एठी जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर गोटे पाइले देखो आ ना दे दोछि धर जो q ए डायरेक्शन रे q जो o q वेक्टर पाइले ओके ताकू आमे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रे स्प्लिट करि परिबा आमे जानि जे कि वेक्टर क्वांटिटी जो हमर वेक्टर थाए ताकू केमिति रिजोल्यूशन करे आमे 11th क्लास रे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढी जे जे सपोज मु एठी गोटे वेक्टर नेली हैला r वेक्टर हैला तो तार दुईटा कंपोनेंट कोन आसो ना दुईटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एमिति गोटे आसीबो एमिति गोटे आसीबो हैला तो सपोज जदि ए एंगल टा हमर थीटा हेइथिबो ताहले थीटा को जो एंगल टा लागि थाए ते से कंपोनेंट कोन आसीबो ना एटा जो ओरिजिनल वेक्टर जोटा हैला ताकू जो आमे स्प्लिट करेले दीटा वेक्टर रे तो कोन आसीबो ना r cos थीटा थीटा को जो कंपोनेंट लागि थिबो सेटा cos थीटा कंपोनेंट रे आसीबो आ जोटा लागि नथिबो जो कंपोनेंट सेटा sin थीटा रे तो एटा कोन आसीबो ना r sin थीटा ए सब बेसिक जिंस आमे 11 क्लास रे क्लियर होइजे देखो एठी सेमिति आसी जिवो एठी जो p वेक्टर पाइले ओके तार दुईटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कोन कोन आसी जिवो ना गोटे आसी जिवो ए कंपोनेंट आ गोटे आसी जिवो ताकू परपेंडिकुलर थाई गोटे एमिति आसीबो ए कंपोनेंट ओके हैला तो जेहेतु आमे ए एंगल को थीटा नै जे ए एंगल हमकु जणाची ताले ए कंपोनेंट ता केते आसी जिवो ना मेन वेक्टर हमर ओरिजिनल वेक्टर के p वेक्टर ताकू स्प्लिट करूचे ताले एटा आसी जो कोन थीटा को जो कंपोनेंट लागिची p cos थीटा आ अदर कंपोनेंट ता पळे आसीबो p sin थीटा ता माने ए ओरिजिनल डाइपोल को आमे कोन कले ना दुईटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रे रिजॉल्व करले तो गोटे आसी गला p cos थीटा ए डायरेक्शन रे एंड p sin थीटा ए डायरेक्शन रे वर्तमान ओरिजिनल डाइपोल रा हमर आउ किछि काम नै तो देखो ए जो p पॉइंट कंसीडर करी जे तो एटा गोटे डाइपोल ना नहीं एटा गोटे डाइपोल आ एटा गोटे डाइपोल पाइले एको स्प्लिट करी ए दुईटी डाइपोल पाइजे तो ए p पॉइंट ए p cos थीटा डाइपोल रो को लाइन रे सिचुएट हेची ना जदि आमे ए लाइन को देखिबा ताहेले ए p पॉइंट तार एक्सियल लाइन रे प्लेस हेची ताहेले ए p पॉइंट रे ए एक्सियल लाइन पई इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E1 आछि सेटा को डायरेक्शन रे आसीबो आमे जेतेबेले डिराइव करथिले एक्सियल लाइन रो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटा कोन इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट बाहर थिला ना नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन कोन बाहर थिला ना इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ता माने एई डायरेक्शन रे ही आसीबो p पॉइंट रे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसिला ड्यू टू p cos थीटा कंपोनेंट ता डायरेक्शन कोन आसिला ना एई डायरेक्शन सपोज ता नाम दे देले से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्लियर सेमिति अदर कंपोनेंट देखो जोटा p sin थीटा पई एटा कोन परपेंडिकुलर ना नहीं ताहेले एटा कोन हेजबो ए डाइपोल मोमेंट पई तो ए लाइन ता तार इक्विटोरियल लाइन हे जाउची तो इक्विटोरियल लाइन जे जदी जे कोनोसी पॉइंट रे हमें डेरिवेशन पाइथिले इलेक्ट्रिक फील्ड रो आउ इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन मध्ये जानि जे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन को डायरेक्शन थिला ना अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ता माने p sin थीटा रो डायरेक्शन कोन ए डायरेक्शन अछि ताहेले p पॉइंट जेहेतु तार इक्विटोरियल लाइन पोजीशन रे अछि हैला सेथि पई कोन आसबो ना ए p पॉइंट रे ड्यू टू ए कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसबो तार डायरेक्शन कोन आसबो ना ठीक यार अपोजिट डायरेक्शन ता माने ए डायरेक्शन रे आसबो हैला ताहेले एठी ए डायरेक्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करबो ड्यू टू p sin थीटा कंपोनेंट क्लियर सपोज ता ना दे दिले हमें E2 p sin थीटा पई जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करूची p पॉइंट रे ता ना दिले कोन ना E2 वर्तमान ए p पॉइंट रे ए डाइपोल मोमेंट पई ए डाइपोल तो हमें दुईटा कंपोनेंट रे स्प्लिट करिचे तो ए डाइपोल पई
एठी दुईटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कला ता माने एई डाइपोल पई पी पॉइंट रे दुईटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करूची ताहेले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम केमिति पाइबा जेहेतु ए पी पॉइंट रे दुईटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करूची गोटे E1 आ गोटे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ताहेले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पी पॉइंट रे केते आसी छिबो ना जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करछि तार वेक्टर सम करबा बा वेक्टर एडिशन करबा जेहेतु इलेक्ट्रिक फील्ड हमर कोन ना वेक्टर क्वांटिटी ताहेले एई पॉइंट रे हम केमिति इलेक्ट्रिक फील्ड पाइबा ना एई दुईटा इलेक्ट्रिक फील्ड रो वेक्टर एडिशन करबा वेक्टर एडिशन करले तो एमिति किछि डायरेक्शन रे आसीबो एई दुईटा वेक्टर रो मझिरे किछि कोनोसे एंगल रे से एंगल भी हम को डायरेक्शन रे आछि से एंगल भी हम बाहर करि परिबा तो मु नै गेले सपोज एमिति किछि डायरेक्शन रे आसला एइटा को दि दोछि ई नेट बा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैला तो एबे आमे ई नेट कैलकुलेट करबा फर्स्ट आमे E1 रो वैल्यू बाहर करबा देन E2 रो वैल्यू बाहर करबा डायरेक्शन भी देन आमे तारो वेक्टर एडिशन करबा देखो डायग्राम बुझिएला सपोज प्लस क्यू चार्ज रो ना दे देली ए माइनस क्यू चार्ज रो ना दे दोची बी तो एठी क्यू किछि नबा दरकार नहीं ए जो डायरेक्शन पाइली नउची क्यू और क्यू डायरेक्शन रे p sin थीटा डायग्राम ठीक से बुझिएला तो देखो एठी जहा डायग्राम रे नेली ताकू थियोरेटिकली एठी लेखुची ऑलरेडी ए दुईटा पॉइंट कहिची देखो ए पॉइंट द डाइपोल मूवमेंट p वेक्टर acts along BA डाइपोल मूवमेंट रो डायरेक्शन कोन ना b रु a डायरेक्शन माइनस q रु प्लस q देन ए डाइपोल मूवमेंट को रिजल्व करिछि रिजल्विंग डाइपोल मूवमेंट p इनटू टू कंपोनेंट कोन दुईटा कंपोनेंट आसीछि ना p cos थीटा along OP डायरेक्शन और p डायरेक्शन p sin theta along OQ direction clear then point P is situated both axial and equatorial line of the dipole moment p cos theta and p sin theta respectively that means a point P a line pai p cos theta line pai axial line रे अछि p sin theta line pai equatorial line position रे अछि then let E1 and E2 be the electric field intensities produced at point P due to P cos theta and P sin theta respectively. That means a E1 electric field कहा पई प्रोड्यूस हेछि ना एठी P cos theta component पई एवं E2 electric field नेचे P sin theta component पई प्रोड्यूस हेछि ओके एबे देखो एठी बाहर करबा E1 रो वैल्यू केते E2 रो वैल्यू केते देन रिजल्टेंट फील्ड केते ना दुईटा फील्ड U1 एंड E2 रो वेक्टर एडिशन बा वेक्टर सम करबा क्लियर देखो मु एठी डिराइव करि दोची कि डायग्राम देखि भलो रे बुझी हबो एठी E1 रो वैल्यू केते आसी जिवो E1 हैला एक्सियल लाइन रे अछि तार फार्मूला कोन थिला 2kp by rq इटी 2 into k into p p कोन ना डाइपोल मोमेंट एठी डाइपोल मोमेंट कोन ना ए लाइन रे p cos थीटा तो केते हे गेला 2kp cos थीटा डिवाइडेड by rq ओके डायरेक्शन कोन हबो ना इन द डायरेक्शन अलोंग देखो ए डायरेक्शन सपोज ए ना दे देली t सो along PT so along PT similarly E2 केते ना E2 होची इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इक्वेटोरियल लाइन तार फार्मूला कोन थिला ना KP डिवाइडेड बाय RQ एठी P हैला कोन ना डाइपोल मोमेंट P sin थीटा so E2 equal to KP sin थीटा divided by RQ direction कोन ना along a direction suppose P रु a direction ना दे दोची S
so along PS clear। देन देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देख ये पी पॉइंट रे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड केमिति पाइबा ना ए जो दुईटा इलेक्ट्रिक फील्ड पाइले वेक्टर क्वांटिटी तार वेक्टर सम करबा दुईटा ओए रे इठी पी पॉइंट रे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पाई परिबा जोटा इजी लागबो तमे करबो। देखो फर्स्ट तो देखो ए वेक्टर जो अछि मु ताक पैरेलल शिफ्ट करै परि वेक्टर को हमें पैरेलल शिफ्ट करै परिबा। तो देखो ताहले जदी e1 को एठी रिप्लेस करैली ताहले अंक भितरे एंगल केते आसी जिवो ना 90 डिग्री। तो एटा देखले गुटे राइट एंगल ट्रायंगल हे गला। राइट एंगल ट्रायंगल रे ए जो हमर रहिला कोन हाइपोटेन्यूस तो तार हमें वैल्यू बाहर करि परिबा केमिति परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस रो स्क्वायर रूट ओवर हम पढ़ी h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर। सिमिलरली इठी केते हे जिवो ना ए नेट हैला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड केते हे जिवो e1 रो स्क्वायर प्लस e2 रो स्क्वायर रूट ओवर एमिति बाहर करि परिबा। और द्वितीय सेकेंड प्रोसेस कौन बा सेकेंड मेथड कौन हमर ना देखो एटी करूची जेहेतु हमर e1 वेक्टर e2 वेक्टर दुईटा वेक्टर क्वांटिटी को हमें वेक्टर तांको भितर एंगल केते ना 90 डिग्री कोन पई एटा एक्सियल लाइन आ एटा जो हमर ए डायरेक्शन ता कोन बाहर छी ना ए डाइपोल रो ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन त माने ए डायरेक्शन एंटी पैरेलल हेले एटा केते 90 डिग्री हो जे हमर ए एंगल ता तो आंको भितर एंगल अछि 90 डिग्री आ ए दुईटा वेक्टर अछि। तो रिजल्टेंट वेक्टर केमिति पाइबा ना फार्मूला में जानिचे कौन e1 रो स्क्वायर प्लस e2 रो स्क्वायर प्लस 2 e1 e2 cos थीटा रो रूट ओवर जेहेतु थीटा इठी केते 90 डिग्री हैला ए एंगल ता केते 90 डिग्री cos 90 रो वैल्यू केते 0 ना नहीं ताहले सेम भी आसी गला केते ना e1 रो स्क्वायर प्लस e2 रो स्क्वायर रूट ओवर ओके। ताले ए सब u1 u2 रो वैल्यू पुट कर देई सब कैलकुलेट कर दियो केते हे जिवो ना देखो u1 रो वैल्यू केते 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r3 प्लस e2 रो वैल्यू केते ना kp sin थीटा e1 रो स्क्वायर हला स्क्वायर प्लस kp sin थीटा डिवाइडेड बाय r3 रो स्क्वायर रो कोन रूट ओवर ओके। देन देखो एको कैलकुलेट करि दियो एठी देखलो कोन कोन सब कॉमन अछि हम बाहर को नै आछि kp डिवाइडेड बाय rq एठी kp डिवाइडेड बाय rq आ तार कोन अछि स्क्वायर बहुत जगह रे कोन स्क्वायर अछि तो मु एठी लिखि परबी kp डिवाइडेड बाय rq रो स्क्वायर ए दुईटा टर्म रु एति की बाहर को नै आसली ताले इठी आ कोन रहिला ना 2 cos थीटा रो स्क्वायर रहिला बाकी एति की नै जाईची मु आर स्क्वायर टा बाहर कर देची तो केते रहिला ना 2 cos थीटा रो स्क्वायर 2 cos थीटा रो स्क्वायर केते जिवो ना 4 cos स्क्वायर थीटा हैला प्लस एटी kp बाय rq रो स्क्वायर पळेची हैला तो कोन अछि ना खाली sin थीटा तो sin थीटा रो स्क्वायर हेला तो sin थीटा रो बस sin स्क्वायर थीटा हला sin स्क्वायर थीटा एतिकी रो कोन ना रूट ओवर हला। तो एबे देखो एटा केते आसी जिवो ना kp डिवाइडेड बाय rq रो स्क्वायर रूट ओवर तो स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल हेले ए टर्म को मु बाहर को नै आसी तो केते हेला ना kp डिवाइडेड बाय rq ओके। देन भितरे कोन रहिला ना एट देखो 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा तो मु लिखि परिबी ए जो एट लिखली ए sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा रो मु गोटे cos स्क्वायर थीटा आ सहित ऐड करि लिखली cos स्क्वायर थीटा प्लस बाकी आ कोन रहिला ना एट 4 cos स्क्वायर थीटा रो गोटे cos स्क्वायर थीटा लिखली आ बाकी केते रहिला ना 3 cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा ओके तारो रूट ओवर हैला। देन नेक्स्ट स्टेप देखो तो ई नेट केते आसी जिवो ना kp डिवाइडेड बाय rq sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रो वैल्यू केते ना 1 प्लस आ कोन बाकी रहला ना 3 cos स्क्वायर थीटा
तार रूट ओवर ओके। तो मु एटा कौन इलेक्ट्रिक फील्ड रो फॉर्मूला पाई गली एटा ओनली मैग्नीट्यूड रे लिखिजे हैला। तो ई नेट रो विथ डायरेक्शन कौन हम जेहेतु एटा वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन लिखि दियो। तो डायरेक्शन डायग्राम रो देखो ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन कौन ना ए डायरेक्शन रे आछि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज मु ता ना दे दोची आर हैला। तो ये मेंशन करी मैग्नीट्यूड तो ये की पड़े आसला हैला अलोंग को डायरेक्शन पी आर हैला अलोंग पी आर डायरेक्शन हैला हमरो पड़े आसला ई नेट रो वैल्यू। ताले रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल आमे डेरिवेशन पाई गले कौन आसीगला ये देखो ना केपी डिवाइडेड बाय आर क्यू 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा रो रूट ओवर अलोंग पी आर डायरेक्शन। अच्छा एठी सिना आमे एमती डायरेक्शन कौन एमती किसी लाइन रे आसे बोली पी आर नहीं गले तो पर्टिकुलर को डायरेक्शन रो केते की एंगल रे जाइचे आमे सेटा भी बाहर करबा। ए एंगल केते ए जो लाइन रो हमरो केते एंगल रे जाइची एठी थीटा एंगल रे आमे एटा कंसीडर करले पी cos थीटा आउ एटा केते एंगल रे जाइची सेटा मध्ये जानि परिबा। सपोज एटा बीटा एंगल रे जाइची हैला तो आमे ए एंगल टा बाहर कर देले तार पर्टिकुलर डायरेक्शन कोन जाना पड़ी जीवो। देखो एठी बीटा मु केमिति जानिबी ना एठी मते कोन कोन जाना अछि ना देखो एठी e1 वेक्टर जाना अछि देन e2 वेक्टर को जति पैरेलली शिफ्ट करे देबी रिप्लेस करेबी ए लाइन को ताले एटा कोन ही गला e2 लाइन हैला e2 वेक्टर। तो देखो एटा भी 90 डिग्री ही गला हैला एटा e1 e2। तो बीटा एंगल जानिबा को चाहिए मुझे जब लिखी tan बीटा बाहर कर परले बीटा बाहर कर देके तो tan इनवर्स जहाँ भी बाहर है तो tan बीटा ये केते हे जिवो tan रो फार्मूला कोन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ना नहीं p by b ताले ये केते हे जिवो ना e2 डिवाइडेड बाय e1 हैला। तो बाहर करो e2 रो वैल्यू केते देखो e2 रो वैल्यू केते पाइजे ना kp sin थीटा डिवाइडेड बाय rq e2 जगह लिखिली kp sin थीटा डिवाइडेड बाय rq डिवाइडेड बाय e1 जगह कौन लिखिबा ना 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय rq 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय rq। तो यहाँ कैलकुलेट कर दियो केते हैला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दउची रिवर्स करी kp sin थीटा डिवाइडेड बाय rq इनटू एटा मल्टीप्लाई करले कोन उल्टी छिबो तो rq डिवाइडेड बाय 2kp cos थीटा ओके। तो rq कैंसल k कैंसल p कैंसल तो कौन रहिला ऊपर रहिला sin थीटा तळे रहिला 2 cos थीटा ताले एको लिखि परिबा 1/2 हैला sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा केते आसी जिवो ना tan थीटा हैला ताहेले tan बीटा इंप्लाई दैट tan बीटा रो वैल्यू केते पळे आसिला ना हाफ tan थीटा ओके। आमे एठी बीटा रो एंगल बीटा के रो वैल्यू भी जानि परिबा हैला कारण थीटा आमे एठी हमर जति की वैल्यू देथियो से अनुसार वैल्यू पुट करी बीटा रो वैल्यू केते हबो आमे जानि पारि। क्लियर हैला इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजीशन ड्यू टू ए डाइपोल आमे ए डेरिवेशन रो बाहर करि परबा kp डिवाइडेड बाय जति की डिस्टेंस सेंटर रो अछि तार q इनटू 1 + 3 cos स्क्वायर जो एंगल रे थिबो हैला p ए एक्सियल लाइन सहित जो एंगल रे थिबो तार cos स्क्वायर थीटा रो रूट ओवर ओके। एति की आ डायरेक्शन भी आमे एंती tan बीटा इक्वल टू हाफ tan थीटा बाहर करि परिबा। देखो ए डायरेक्शन टा p cos थीटा कंपोनेंट सहित बीटा एंगल अछि ओके। जदि आमे ताको ए डाइपोल सहित केते एंगल रो अछि बा को डायरेक्शन रो अछि देखिबा ताहले देखो
এইটা এইটি বিটা এঙ্গেল যদি মু এইটাকে এক্সটেন্ড করি এইটি জয়েন করদেলি তাহলে দেখো এইটা গোটে ট্রায়াঙ্গেল হয়ে গলা না নাই। তো এই ট্রায়াঙ্গেল রে দেখো এই যে দুইটা লাইন ক্রস করছি এই অ্যাঙ্গেল যদি বিটা তাহলে এই অ্যাঙ্গেল কেতে হব না বিটা। তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেল এই যে বাহার অ্যাঙ্গেলটা কেতে ধর সপোজ মু আলফা নেই যাচ্ছি তাহলে এই অ্যাঙ্গেল কেতে হয়ে যাব না থিটা প্লস বিটা। তাহলে এই ডাইপোল সহিত কেতে ডিরেকশন রে রেজল্টান্ট ইলেक्ट्रिक फील्ड जाइए ना थीटा प्लस बीटा। तो आम ये लिखिपर अल्फा इक्वाल टू थीटा प्लस बीटा। क्लियर है यही लाइन सहित बीटा एंगल रे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी बा ए डाइपोल सहित ओरिजिनल डाइपोल सहित थीटा प्लस बीटा एंगल रे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन रोची। आशा करुच्ची ये डेरिवेशन टा भलरे बुझी जदि जोटी जानी न हो वीडियो को पॉज कर रिपीट कर बुझी हो ओके। जेतिकी सब फॉर्मूला डेरिवेशन जहाँ भी आसिलानी ताकू मन रख बुक रू छोट छोट प्रॉब्लम फॉलो करो। आर नेक्स्ट वीडियो रे मु ए रिलेटेड जहाँ सब फॉर्मूला पाइलानी ताकू बेस करी मु किछिटा प्रॉब्लम करदेवी देन नेक्स्ट जहाँ बाकी अच्छे आम डिस्कस करवा ओके। मन दे पढ़ा पढ़ी करू थाओ। थैंक यू।